जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगड़ी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रपाद की जय, श्रीला गुरु महाराज की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि भगवत गीता है क्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भगवत गीता क्या है और क्यों हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। तो पहले तो हम थोड़ा छोटा इंट्रोडक्शन जो भगवत गीता में बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे होता है ना कि कहीं भी हम अगर जाते हैं तो वहाँ के बारे में पहले थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। आज का तो आधुनिक युग है, तो हम मोबाइल से उसकी जानकारी निकाल लेते हैं, नहीं तो लोगों से हम पूछते हैं। तो पहले तो हम श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ के बारे में जानेंगे कि कितना श्रीमद् इसे क्यों कहते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट हमारे जीवन के लिए क्यों है। तो सबसे पहले कि श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक हैं। और किसने कितने श्लोक कहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं और 84 श्लोक जो है वो अर्जुन जी ने बोले हैं और 41 श्लोक हमारे संजय जी ने और 1 श्लोक धृतराष्ट्र जी ने। तो टोटल मिला के इसमें कितने श्लोक हैं, 7 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। भगवद गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। हरे कृष्ण अंकित प्रभु जी म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण अंकित प्रभु जी आप म्यूट कर दीजिए। तो इस वैदिक शास्त्रों में भी इसे 2 भाग में बांटा गया है, स्मृति और श्रुति और स्मृति, मतलब 2 पार्ट में इसको बांटा गया है। श्रुति मतलब सुनना, कि हमारे जीवन में भगवद गीता का सुनने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कि हमें कितना ज़रूरी है श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में उतारने के लिए। और सेकंड है स्मृति, और उसको याद करना, उसको अपने जीवन में उतारना। पहले तो सुनना, स्मृति मतलब सुनना, भगवान की वाणी को सुनना, और स्मृति मतलब उसको याद करना और अपने जीवन में उतारना। इसमें बहुत से लोगों ने अपना मत भी दिया है। जैसे हमारे गांधी जी, जब वो अपने जीवन से कभी भी अपने जीवन में कभी भी दुखी होते थे तो वो भगवद गीता को निकाल के, उनके पास एक भगवद गीता हमेशा रहती थी, तो उस भगवद गीता को वो पढ़ते थे। जब कोई उनसे पूछता था कि आप भगवद गीता को क्यों पढ़ते हैं, तो कहते थे कि मेरे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, अगर मुझे कुछ समस्या होती है तो उस हर एक समस्या का हल मुझे इस भगवद गीता में मिल जाता है। मैं अपने जीवन से जब कभी हार जाता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं इस भगवद गीता को पढ़ता हूँ, ताकि मैं फिर दोबारा चार्ज हो सकूँ। एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जब वो सारे रिसर्च करते करते थक जाते थे तो वो क्या करते थे, भगवद गीता पढ़ते थे। जब उनकी बैटरी लो हो जाती तो उसको चार्ज करने के लिए क्या करते थे, अपने दिमाग को चार्ज करने के लिए वो भगवद गीता पढ़ते थे। हमारे विक्रम साराभाई, जो कि हमारे मिसाइल मैन के नाम से विख्यात, पूरा मिसाइल के बारे में पूरा अंतरिक्ष में जाने के लिए विक्रम साराभाई बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनका भी ये मत था। एक बार की स्टोरी है कि वो लैब में बैठकर भगवद गीता पढ़ रहे थे। कोई नया व्यक्ति आता है
उस वहाँ नया जॉब उसको मिलता है, नया व्यक्ति आता है तो आके उनको अंग्रेज रहता है तो आके उनको देखता है, अरे ये क्या कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आप इतने बड़े इस लैब में, इतने बड़े लैब, इस लैब में बैठ के आप इस विज्ञान की प्रयोगशाला में आप बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो वो विक्रम साराभाई उसे देखते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, फिर अपना भगवत गीता पढ़ने लगते हैं। तो फिर जब वो दोबारा मिलता है तो किसी और से मिलता है, वहाँ के एक कर्मचारी से मिलता है, तो उससे पूछता है ये कौन है और यहाँ बैठ के क्यों भगवत गीता पढ़ रहे हैं, रिलीजियस की बुक पढ़ रहे हैं, धर्म की बुक पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या ज़रूरत है धर्म की बुक पढ़ने की। तो वो कहते हैं अरे चुप रहिए चुप रहिए, ये विक्रम साराभाई हैं जो परमाणु बम के जनक हैं, विक्रम साराभाई हैं, आप इनको ऐसा कह रहे हैं। तो फिर वो व्यक्ति उनके पास जाता है और उन्हें सॉरी बोलता है, क्योंकि वहाँ के हेड थे, तो वो वहाँ जाके वो सॉरी बोलता है कि सर मुझसे गलती, लेकिन परंतु आप इतने बड़े साहित्यिक होके आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो विक्रम साराभाई उन्हें आंसर क्या देते हैं, सुनिए, कि मैं जब इस लैब से थक जाता हूँ, जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, तब मैं स्टूडेंट हूँ, इस भगवत गीता का स्टूडेंट हूँ। मैं भले ही यहाँ एक वैज्ञानिक हूँ लेकिन मैं आज भी इस भगवत गीता का एक स्टूडेंट हूँ, मैं इससे कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, ऐसा कहते थे। तो इतने बड़े बड़े हस्तियाँ, इतने बड़े बड़े लोग के जीवन में भगवत गीता का इतना बड़ा इम्पोर्टेंट था, तो हम तो बहुत छोटे लेवल से हैं, इसलिए हमें अपने जीवन में भगवत गीता को उतारना ही चाहिए। आगे लिखते हैं, यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था? कुरुक्षेत्र। क्योंकि इतना बड़ा ज्ञान है तो भगवान तो ऐसे किसी को कहीं सुना नहीं सकते, उसके लिए बढ़िया से बाकायदे मंच बनना चाहिए। आज लोग भागवतम कराते हैं तो बढ़िया बाकायदे बड़ा सा मंच बनाते हैं, तो ये तो भगवान खुद स्वयं अपनी वाणी सुनाने जा रहे थे, तो कैसे एक कमरे में सुना देते? भगवान कृष्ण और अर्जुन को ही क्यों चुना गया? मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि अर्जुन को ही क्यों चुना गया, उनके द्वारा ही क्यों चुना गया, और संसार में इस भगवद गीता के ज्ञान को बांटने के लिए भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन उस योग्य थे, अर्जुन में वो काबिलियत थी कि वो भगवद गीता का प्रचार, उनके माध्यम से वो सरेंडर थे, भगवान के प्रति सरेंडर थे। तो आप समझ लीजिए, जब तक हम भगवान के प्रति सरेंडर नहीं होंगे तब तक ये भगवद गीता हमको समझ में नहीं आएगी, और हमें वो मौका भी नहीं मिलेगा कि हम श्रीमद् भगवद गीता सुन सकें जब तक हम भगवान में शरणागति नहीं हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा मंच चाहिए। तो वो मंच कौन सा था? कुरुक्षेत्र, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र था, बहुत पुनीत स्थान था, इसलिए भगवान ने किसको चुना? कुरुक्षेत्र को सुना। अगर भगवान चाहते तो इंद्रप्रस्थ में भी सुना सकते थे, हस्तिनापुर में भी सुना सकते थे, द्वारिका में सुना सकते थे, मथुरा में सुना सकते थे, वृंदावन में सुना सकते थे, भगवान कहीं भी सुना सकते थे, लेकिन भगवान ने उस स्थान को चुना कि कहाँ सुनाना चाहिए। आज से ठीक 5000 वर्ष पूर्व पहले, और जिस पेड़ के नीचे भगवद गीता अर्जुन जी को सुनाई गई थी, आज भी वह पेड़ वहाँ पे है। तो आगे देखते हैं, उनकी यह वार्ता जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभ आरंभ के पूर्व हुए, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र तथा उनके चचेरे भाई पांडु तथा पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भातृघातक संघर्ष था। यह वार्ता उस महायुद्ध से पहले हुआ।
मतलब महाभारत की लड़ाई से पहले भगवान और अर्जुन में, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी में ये बात हुई, क्योंकि अर्जुन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं, मैं अपने ही लोगों से कैसे युद्ध करूं। वो बहुत कोमल हृदय के थे, तो उनका हृदय एकदम पिघलने लगा कि मैं अपने ही भाइयों से इस भूमि के टुकड़े के लिए युद्ध करूं। लेकिन इसमें अर्जुन जी का कुछ नहीं था, सब भगवान की लीला थी। वो भगवान चाहते थे कि मैं अर्जुन जी के माध्यम से और धर्म की स्थापना करने के लिए, क्योंकि भगवान होता मैं अगर इन अधर्मियों का नाश नहीं होगा तो अधर्म और बढ़ जाएगा, और भगवान का अवतार ही उसी लिए हुआ था, अधर्म को नाश करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। तो भगवान लीला रच रहे थे। सबको लगता है कि अर्जुन जी ने सबको युद्ध में परास्त किया, लेकिन अर्जुन जी ने किसी को परास्त नहीं किया, सबको भगवान ने परास्त किया। और उस धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में जितने भी लोगों का वध हुआ था, जितने भी लोग मारे गए थे, सब भगवत धाम को गए थे, क्योंकि वो धर्म का क्षेत्र था, सब लोग भगवत धाम गए थे। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था। वे राजा भरत के वंशज थे। देखिए, धृतराष्ट्र और पांडु दोनों लोग भाई थे, लेकिन धृतराष्ट्र को राजा क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि वो जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उन्हें राजा नहीं बनाया गया, और पांडु को राजा बनाया गया। तो पांडु के जो 5 पुत्र थे, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और युधिष्ठिर, ये 5 पुत्र जो थे वो पांडु के थे, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और 1 पुत्री। इसीलिए राज सिंहासन पे धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राज सिंहासन पर उसे ना मिलकर, जबकि धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन उन्हें राज सिंहासन नहीं दिया गया, और उनके छोटे भाई पांडु को दे दिया गया, पांडु को राज सिंहासन दे दिया गया। पांडु की मृत्यु अल्प आयु में ही हो गई थी। जो पांडु महाराज थे उनकी जो मृत्यु हुई बहुत कम आयु में ही हो गई थी। अब तो उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देख रेख में रख दिए गए। तो जब बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो धृतराष्ट्र जी के देख रेख में उनके जो 5 पुत्र थे वो किन्हें सौंप दिए गए? धृतराष्ट्र जी को सौंप दिए गए। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। तो जब पांडु जी का मृत्यु हो गया तो कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र जी को वहाँ का राजा बना दिया गया, और पांडु पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र मतलब कौरव के सभी पुत्रों को राजमहल में ही सब बड़े हुए। और गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया, और पूज्य भीष्म पितामह उन्हें परामर्शदाता थे। तो उस धृतराष्ट्र राज्य भले चलाते थे, लेकिन कुछ भी कार्य करना होता था तो भीष्म पितामह से वो पूछ के ही करते थे, भीष्म पितामह से पूछ के करते थे, क्योंकि वो परामर्श दाता थे, और वो सभी पांडु पुत्र और धृतराष्ट्र पुत्रों के भी परामर्श दाता थे। और गुरु द्रोणाचार्य से अभी ये महाभारत मतलब भगवद गीता सुनाने से पहले की स्टोरी चल रही है, तो डायरेक्ट हम भगवद गीता सुन नहीं सकते, इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने इसकी पहले की स्टोरी वर्णन की, कैसे भगवद गीता का क्यों सुनाना जरूरी हो गया। तो पितामह उनके परामर्शदाता थे। तदपि धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषता बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडव से घृणा और ईर्ष्या करता था। तो जो धृतराष्ट्र जी का बड़ा पुत्र था वो पांडव से घृणा करता था, ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय,
धृतराष्ट्र पांडुपुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। तो धृतराष्ट्र के भी मन में कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या भावना थी। वो चाहते थे कि मैं राजा नहीं बना तो कम से कम मेरा पुत्र राजा बने, जबकि नियमानुसार पांडु के पुत्रों का अधिकार बनता था, क्योंकि युधिष्ठिर जी सबसे बड़े पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र थे। उनको दुर्योधन से भी और सभी पांडु और कौरव पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ जो थे वो युधिष्ठिर जी थे। तो उत्तराधिकारी बनने का हक युधिष्ठिर जी को था, लेकिन दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करता था, पांडु पुत्रों से ईर्ष्या करता था, और वो चाहता था कि ये राज्य मुझे मिले और मैं यहाँ का राजा बनूं। और यही ख्याल धृतराष्ट्र के भी मन में आता था। इस तरह धृतराष्ट्र को सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र किया। तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने दोनों लोगों ने, पिता और पुत्र दोनों मिलके अपने छोटे भाई धृतराष्ट्र के छोटे भाई मतलब पांडु पुत्रों का वध करना चाहते थे, उनकी हत्या करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या रचा? एक षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। तो चाचा विदुर बहुत बड़े भक्त थे और भगवान स्वयं श्री कृष्ण थे। इसलिए देखिए यहाँ पे ये स्टोरी बहुत सुंदर है कि अगर हमें इस भव बंधन माया से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक भक्त की शरणागति लेनी पड़ेगी, ताकि उनके थ्रू हम उनके दिखाए गए मार्ग से हम कहाँ पहुँच जाएं? भगवान के धाम पहुँच जाए, अब भगवान का संरक्षण हमारे ऊपर हो जाए। तो विदुर जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और रिश्ता भी था भगवान कृष्ण का रिश्ता था, क्योंकि बुआ जो कुंती महारानी थी भगवान कृष्ण की बुआ लगती थी। कुंती महारानी भगवान कृष्ण की बुआ लगती थी, और भगवान कृष्ण पांडव के पुत्रों, पांडव जो थे पांचों पांडव, उनके ममेरे भाई भी लगते थे, इसलिए वो उनके बड़े भ्राता भी थे। और इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने की वजह से और विदुर चाचा की संरक्षण में रहने की, उनके प्राण, उन पे जो आक्रमण किया जाता था वो निष्फल हो जाता था। उनसे उनके प्राण को सुरक्षित भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उन्हें सुरक्षित रखते थे। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वह स्वयंभू भगवान थे, साक्षात परम भगवान ईश्वर थे। जो लोग कहते हैं कृष्ण एक व्यक्ति थे, एक पुरुष थे, तो पुरुष और महापुरुष नहीं थे हमारे भगवान स्वयं साक्षात परम भगवान श्री कृष्ण थे। वो किसी का अवतार नहीं थे, वो स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो इस धरातल पर अधर्म का नाश करने के लिए आए थे, अधर्म का नाश करने के लिए आए थे। समकालीन चार धाम में अवतार लिया था, अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे, और वो एक राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वो पांडु की पत्नी कुंती या पृथा, और कुंती महारानी का एक नाम पृथा भी था, पांडव की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते थे और उनकी रक्षा करते थे। तो जो भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलेगा, अपने शास्त्रों के अनुसार चलेगा, तो भगवान हमेशा उसका पक्ष लेते हैं, क्योंकि पांडु पुत्र जो थे वो धर्म के मार्ग पे चल रहे थे, इसलिए भगवान भी उनका हमेशा, भगवान श्री कृष्ण उनका पक्ष स्वयं लेते थे। किंतु
चतुर दुर्योधन, किंतु अनंत चतुर दुर्योधन ने पांडवों को घृत कीड़ा के लिए ललकारा, घृत कीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडव की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस घृत कीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए, अब माया रच रहे हैं दुर्योधन, और उन्होंने घृत कीड़ा का, जब उन्होंने ढेर सारा लक्षाग्रह का प्रबंध किया, जब उसमें पांडवों को नहीं मार पाए, ढेर सारे विकल्प दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने अपनाए, लेकिन जब उन्होंने पांडु पुत्रों का कुछ नहीं कर पाए तो उनके साथ धृत कीड़ा खेलते हैं, धृत कीड़ा में खेलते हैं और उन्हें वहाँ पे छल से हरा देते हैं। युधिष्ठिर जी अपना सब कुछ हार जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे देखिए, भगवान भी वहाँ पे साथ छोड़, आप कितने भी बड़े भक्त हों या फिर कितने भी अच्छे भक्त हों, इन सब के जीवन से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। धृतराष्ट्र जी बहुत बड़े पुण्य आत्मा थे, युधिष्ठिर जी बहुत बड़े पुण्य आत्मा थे, लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ दिया। कहाँ पे? धृत कीड़ा खेल के, जुआ खेलने लगे वो। तो भगवान ने वहाँ पे उनका साथ छोड़ दिया कि जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। इसलिए हम कितने भी करीबी हों भगवान के, लेकिन अगर हम अन्याय के मार्ग पे चलेंगे, अधर्म के मार्ग पे चलेंगे, तो भगवान, यहाँ तक कि चाचा विदुर भी उस सभा से उठ के चले गए थे, वो भी पक्ष में नहीं थे कि ये धृत कीड़ा खेले। लेकिन कहते हैं ना, भगवान की इच्छा थी कि अधर्म का नाश होती है, भगवान की लीला ही चल रही थी, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान देना था। तो घृत कीड़ा में उन्होंने क्या किया, द्रौपदी जी को छल किया और वो घृत कीड़ा जीत गए। और उसमें शर्त क्या रखी थी, द्रौपदी को वो अपनी दासी बनाएंगे और द्रौपदी जी को अपनी दासी बनाए, और वो एक सती स्त्री थी और भगवान श्री कृष्ण की बहन तथा बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त, समझ लीजिए माया का रूप थी, और उन्हीं की वजह से पूरे कौरव वंश का विनाश हो गया। अगर देखा जाए तो ये माया भगवान की लीला रची गई थी, क्योंकि अर्जुन को गीता का ज्ञान देना था, हम सबको गीता का ज्ञान देना था। तो जब द्रौपदी जी का वस्त्र हरण उनके कौरव भाइयों के द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी दिव्य शक्तियों से उसमें हस्तक्षेप करते हैं। वो दिखते नहीं हैं, परंतु वो द्रौपदी जी की रक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि वो भक्त थी। और द्रौपदी जी की रक्षा और सहायता कब करते हैं, जब द्रौपदी जी एकदम निस्सहाय हो जाती हैं कि अब भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, आप जो चाहें हे कृष्ण। आप पहले तो सब कुछ उनको याद दिलाती हैं, सब कुछ कहती हैं, मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया, मैंने आपके लिए ये किया वो किया, सब कुछ याद दिलाती हैं, लेकिन तब तक नहीं होता है। लेकिन जब वो कहती हैं, जब दोनों हाथ अपने उठा के कहती हैं हे भगवान, मतलब हे कृष्ण, मैं अब आपकी शरणागत में हूँ, आप जो चाहें वो करें, तब भगवान लीला रचना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि वस्त्र खींचते खींचते धृतराष्ट्र के कई पुत्र बेहोश हो गए थे, लेकिन उनका वस्त्र जो था वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पे थी, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी वहाँ पे, इसलिए भगवान ने उनका साथ दिया। तो और इसके बाद एक शर्त उन्होंने और रखी थी, कौरव ने एक शर्त दुर्योधन ने और सभी लोग, कौरव वंश के सभी लोगों ने मिलके, दुर्योधन ने मिलके और मामा शकुनी ने मिलके, दोनों उनको लोगों को 13 वर्ष तक वनवास
और 1 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास, मतलब 13 वर्ष का वनवास था, जिसमें से वो 12 वर्ष भिक्षु की तरह रहते और 1 वर्ष का अज्ञातवास उनको दिया गया। और इसके बाद बोला गया था कि जब आप ये इतना पूरा कर लेंगे 13 वर्ष का वनवास, तो आप आएंगे तो आपका राज्यपाठ लौटा दिया जाएगा। तो फिर जब वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत, जब उन्होंने अपना वनवास काट लिया, धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। जब पांडव लौट कर गए और अपना राज्य मांगने लगे तो दुर्योधन ने मना कर दिया कि मैं आपका राज्य नहीं दूंगा। क्षत्रियों के शास्त्रों अनुमोदित कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए 5 पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य ना मांगकर केवल 5 गांव की मांग रखी, क्योंकि पांडव जो थे बहुत सहिष्णुल आत्मा थे। तो उन्होंने जो गलती की, धृतकीड़ा की सजा उन्हें मिल चुकी थी, 13 वर्ष का वनवास, तो इसमें भगवान भी उनके जो किए गए पाप कर्म थे उनको क्षमा कर दे। उनका 13 वर्ष का वनवास, देखिए कितना, 13 वर्ष वनवास किस लिए हुआ था कि ताकि वो जिन्होंने वो पाप किए हैं वो और शुद्ध हो सके। हम लोग जब भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सुंदर वर्णन आता है कि 13 वर्ष का वनवास जो हुआ था उसमें पांडव ने कितने सद्गुण उनके अंदर आ गए थे, कितनी भगवान की कृपा मिली थी, जो कि वो राज्य में अपने नहीं पा सकते थे। तो जब युधिष्ठिर ने अपने राज्य मांगा तो दुर्योधन ने मना कर दिया, मैं आपका राज्य नहीं दूंगा। तो 5 पांडवों ने मिलकर कहा कि आप सिर्फ मुझे 5 गांव दे दीजिए, तो भी दुर्योधन नहीं मानता, कहता मैं आपको 5 गांव क्या, मैं आपको सुई की नोक बराबर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हूं। मैं आपको सुई की नोक बराबर भी जमीन देने के लिए सज्ज नहीं हूं, मैं आपको नहीं दूंगा। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्य भावी हो गया। तो यहाँ तक देखिए पांडव एकदम शांत थे, लेकिन अब उन्हें ये लग रहा था कि बिना युद्ध किए हमें ये हमारा राज्य नहीं देंगे, क्योंकि जो गलती उन्होंने की थी उसकी सजा उन्होंने पा ली थी। तो आगे क्या होता है, विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडव के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडव पुत्रों के संदेश वाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। तो भगवान कृष्ण भी इस युद्ध को रोकना चाहते थे, वो नरसंहार नहीं करना चाहते थे। तो भगवान स्वयं जाते हैं शांति दूत बनकर, पांडव के संदेश वाहक बनके। तो जब वो नहीं मानते हैं तो आजकल जैसे हम लोग ना पंचायत करते हैं, तो उस समय भी बहुत बड़ी पंचायत बैठी। जब दुर्योधन ने मना कर दिया कि मैं नहीं लौटाऊंगा तो बहुत बड़ी पंचायत बैठी। पूरे संसार के, पूरे विश्व के जितने भी राजा राजकुमार थे, महाराज थे, सब इकट्ठा होते हैं। तो कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में जाते हैं और कुछ पांडव के पक्ष में आते हैं। तब भी दुर्योधन ने जब नहीं मानता है तो युद्ध का विकल्प होता है, लास्ट विकल्प युद्ध का होता है। तो कुछ अपनी राजा सेना सब कुछ देने के लिए पांडव की तरफ हो जाते हैं और कुछ लोग धृतराष्ट्र के पुत्रों की तरफ। और लास्ट में भगवान श्री कृष्ण धर्म की तरफ रहते हैं। जहाँ धर्म है वहीं भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए हम सबको कहाँ रहना चाहिए, हमेशा धर्म की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा धर्म की तरफ विराजमान होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं धृतराष्ट्र के राज्य में उनका पांडव के शांति दूत बनकर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, भगवान का अनादर होता है। दुर्योधन भगवान का